श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में जानेंगे कॉकरोच के बारे में जानते हैं। कॉकरोच के बारे में कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरीपेंटेना अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है कॉकरोच किस संघ के अंतर्गत आता है? तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है कॉकरोच का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो कॉकरोच का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 13 कक्ष या चैम्बर बोला जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो प्लीगियन नलिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉकरोच के शरीर में श्वसन के लिए कितने जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन के लिए कितने जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं कॉकरोच के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉकरोच का रक्त रंगहीन क्यों होता है? कॉकरोच का रक्त कैसा होता है? तो रंगहीन, जो सफेद होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कॉकरोच का रक्त रंगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉकरोच के रक्त को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉकरोच के हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ कहा जाता है। कॉकरोच के रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉकरोच के पाचन तंत्र में भोजन को पीसने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी जब कॉकरोच भोजन करता है तो पीसने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो गिजाई या पेशनी। जैसे हमारे अंग में पाचन तंत्र में पीसने का काम दांत करता है, वही कॉकरोच भोजन करता है तो पीसने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो गिजाई या पेशनी। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉकरोच किस प्रकार का जीव है? तो कॉकरोच किस प्रकार का जीव है? तो सर्वाहारी, यानी सब कुछ खाता है कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉकरोच में किस प्रकार की दृष्टि पाई जाती है? कॉकरोच में किस प्रकार की दृष्टि पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मुंजेक दृष्टि कॉकरोच में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉकरोच की संयुक्त आंखें कितनी इकाइयों से मिलकर बनी होती है? कॉकरोच की बनी होती है लगभग 2000 ओमटिडिया से बनी होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जान। प्रश्न नंबर 13 कॉकरोच को रात में अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कॉकरोच है जो रात में अधिक सक्रिय, मतलब रात में ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो निशाचर कहा जाता है। कॉकरोच को रात में अधिक सक्रिय के कारण इसे निशाचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्सर्जन के आधार पर कॉकरोच किस प्रकार का प्राणी है? उत्सर्जन के आधार पर कॉकरोच किस प्रकार का प्राणी है? यूरिकोटली प्राणी है, यानी यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करता है कॉकरोच। प्रश्न नंबर 15 कॉकरोच के शरीर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कॉकरोच को शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिर को अलग किया जा सकता है, पक्ष को अलग किया जाता है, पक्ष मतलब पैर को अलग किया जाता है, और उदर यानी पेट को अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 कॉकरोच के पास चलने के लिए कितने जोड़ी पैर होते हैं? कॉकरोच 3 जोड़ी पैर होती है, यानी कुल 6 पैर होती है। 3 जोड़ी पैर होती है, कुल 6 पैर होती है। प्रश्न नंबर 17 कॉकरोच के शरीर का कौन सा हिस्सा हवा के हल्के कण को भी महसूस कर लेता है? कॉकरोच का कौन सा शरीर का हिस्सा हवा के हल्के कण को भी महसूस कर लेता है? तो एनल सरसरी इसको कहते हैं, इसको हल्के कर लेता है। प्रश्न नंबर 18 कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र होता है खुला होता है। कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र खुला होता है। प्रश्न नंबर 19 मादा कॉकरोच अंडा देने के लिए किस संरचना का निर्माण करती है? तो उत्थिका संरचना यानी अंडा वज करती है। प्रश्न नंबर 20 है कॉकरोच के श्वसन तंत्र में मुख्य नलियों को क्या कहा जाता है? तो ट्रेकिया कहा जाता है, यानी श्वास नली कहा जाता है। यह कॉकरोच का डायग्राम यानी चित्र है। हम लोग कॉकरोच के बारे में इस वीडियो में जान लिए। जितने भी कॉकरोच से आगामी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है वह आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद बच्चों।